नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में नौनिहाल आधे अधूरे स्कूल भवन में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। डर के साए में नौनिहाल अपना भविष्य कर रहे हैं, पर जिम्मेदार हैं कि इस ओर कदम नहीं उठा रहे। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा विभाग के लिए सालाना लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि शिक्षा के स्तर को बेहतर से बेहतर किया जा सके। लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी धरातल पर शिक्षा व्यवस्था की वह सभी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के विकास खंड वाड्रफ नगर के ग्राम पंचायत लोधी के प्राथमिक शाला नागपानी की, जहां आधे अधूरे स्कूल भवन में बैठकर बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। इस मामले में ग्राम पंचायत लोधी के सरपंच सचिव की लापरवाही सामने आई है। सरपंच सचिव ने स्वीकृत हुई राशि निकाल ली है, बावजूद स्कूल भवन का निर्माण पूरा नहीं कराया है। आइए पहले सुनते हैं विद्यार्थियों और ग्रामीणों का दर्द। बारिश होता है तो पानी अंदर आ जाता है। बोलो। हम लोग का स्कूल नहीं बना है। हम लोग जिसमें नहीं बैठ के पढ़ते हैं उसमें भवन नहीं बना है। आप लोग इस आधा अधूरा भवन में बैठ के पढ़ाई करते हैं, डर नहीं लगता आप लोगों को? डर लगता है। ये स्कूल पूरा बन गया है आप लोगों का? आपके यहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए? नहीं। आपके गांव से आते हैं? गांव से आते हैं, पंचायत तरफ से आया था स्कूल। अभी अच्छा, जो बच्चे बैठे हैं इसमें स्कूल में, स्कूल भवन अच्छा बन गया है? अभी नहीं बना है, अधूरा है। अधूरा है तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं पंचायत एजेंसी के पास या अधिकारियों के पास? सरपंच उससे बातचीत नहीं करते हैं? किए थे। एक साला नागपानी पारा में एक ही कक्ष था जिसमें कि 72 बच्चे होते हैं, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। तो दूसरा भवन स्वीकृत कराया गया, जो कि पंचायत एजेंसी बनवा रहा था, यानी बनवा रहे थे। वो आधा अधूरा भवन है, जो कि उसी में क्लास मजबूरी में लगाना पड़ रहा है और हो सकता है हादसा हो सकता है। तो इसके बारे में आप लोग एजेंसी या अधिकारियों से बात नहीं की? ये थे तो बोलते हैं पैसे नहीं है। कितना महीना संचालित हो रहा है इस आंगनबाड़ी में, अधूरा अधूरा भवन में स्कूल? लमसम साल पूरी है। अगर कोई हादसा होता है तो आप किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार? पंचायत एजेंसी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, पूरा मामला क्या है? आधा अधूरा भवन और पंचायत सचिव द्वारा पैसे निकाल लिए गए, पूरा नहीं बनवाया गया, क्या मामला है? जो पूरा मामला है बलरामपुर जिले के पंचायत वाड्रफ नगर के ग्राम पंचायत लोधी का है, जहाँ पे एक प्राथमिक शाला है नागपानी में। वहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहाँ पे स्कूल भवन एक भवन है जिसमें बच्चों को बैठने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन शिक्षा विभाग और जिला जो इसको एजेंसी के रूप में लोधी को जिम्मेदारी बिल्डिंग को पूरी तरीके से बनवाए, लेकिन पंचायत एजेंसी के द्वारा वहाँ जो बिल्डिंग बनाना था उस बिल्डिंग को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वाले मासूम बच्चे हैं, प्राथमिक शाला के बच्चे हैं, वो जर्जर उसी स्कूल में जो आधा अधूरा भवन बना हुआ है उसमें बैठ के पढ़ाई करते हैं। और जो भवन है उसमें ना कोई खिड़की मिलेगा, ना कोई दरवाजा है उसमें, ना कोई प्लास्टर हुआ है। अब तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि उसमें कभी भी बच्चों के साथ भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। नहीं, ये तो साफ दिख रहा है तस्वीरों में कि यहाँ पर जो भवन बना हुआ है न ही उसका प्लास्टर हुआ है, न खिड़की लगे हैं, न दरवाजे लगे हैं। और कार्यदायी संस्था ने शिक्षा विभाग को सुपुर्द कैसे कर दिया और शिक्षा विभाग ने इसे हैंडओवर कैसे ले लिया? वहाँ पे देवेंद्र जी माता जी शिक्षक, हालांकि इसकी जानकारी वीडियो ऑफिस में नहीं दी है। जब इसके बारे में हमने विभाग के ब्लॉक फोन किया तो उन्होंने बताते में जानकारी मिली है। तत्काल प्रभाव से हम इसमें जांच कर जो दोषी हो खिलाफ करवा। नहीं, एक प्रक्रिया होती है। एक अगर कोई भवन निर्माण होता है तो उसके लिए कार्यदायी संस्था होती है। आप बता रहे हैं कि कार्यदायी संस्था जो है ग्राम पंचायत है,
तो जाहिर सी बात है कि जो पैसे निकले होंगे ग्राम प्रधान और ग्राम सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से निकले होंगे, तब इसका निर्माण कराया गया होगा। तो जितने धन आए थे क्या उतने सारे धन निकाल लिए गए हैं या अभी शेष बाकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत थी तो उसने शिक्षा विभाग को इस तरह से हैंडओवर कैसे दिया, और आधा अधूरा विद्यालय को शिक्षा विभाग ने हैंडओवर कैसे लिया? सवाल तो यह भी है। देवेंद्र जी, मैं बता दूं कि जो पंचायत एजेंसी के सरपंच सचिव होते हैं उनके माध्यम से पैसा निकासी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत के जो सरपंच सचिव हैं वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, जिनको एजेंसी के बिल्डिंग बनाने का जिम्मेदारी दिया गया है। कहीं तो उस पैसे का उपयोग इस बिल्डिंग में नहीं किया, कहीं ना कहीं लापरवाही पंचायत। नहीं, कार्यदायी संस्था कौन थी इसकी? किसको दिया गया था ये जिम्मेदारी? एजेंसी ग्राम पंचायत ही कार्यदायी संस्था थी इसकी, यही कहना चाह रहे हैं आप? तो वो ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव इसके लिए पैसे निकालते होंगे, ठीक है। तो क्या आपने ग्राम प्रधान से पूछा कि ये पैसे सारे निकाल लिए गए हैं और काम अधूरा क्यों है? जब इसके बारे में हमने वहाँ के सरपंच और सचिव से बात किया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि इसका जो राशि आया था इसकी कुछ राशि बच गई है, लेकिन जो राशि आया था हमने पंचायत को किसी प्रतिनिधि को बनाने के लिए इसको टेंडर के नाम से दिया था कि आपकी जिम्मेदारी दिया थी बनवाने के लिए, लेकिन हमने पैसा सामने वाले को दिया बिल्डिंग भवन का, लेकिन वो वहाँ पे बिल्डिंग भवन नहीं बनाया। क्या टेंडर किसी व्यक्ति को नहीं टेंडर की जहां तक बात कर रहे हैं, नहीं जहां तक बात आप टेंडर की कह रहे हैं, तो क्या ग्राम पंचायत ने टेंडर निकाला था अदर जो शेष काम है पूरा कराने के लिए? देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायत एजेंसी के उप सरपंच है, हाँ, उनको सरपंच सचिव के द्वारा हाँ, और राशि को निकाल कर दे दिएगा कि आप अब इस बिल्डिंग को बनवाने का पूरा आपका दायित्व रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा वो बिल्डिंग पूर्ण कराया नहीं गया है। ये तो सब कहने की बातें हैं, ये तो सब कहने की बातें हैं कि हमने इनको निकाल के दे दिया, हमने उनको निकाल के दे दिया। काम पूरा होना चाहिए, आप किसी को निकाल के दें। अब आप ये कहेंगे, अगर जो ग्राम सचिव ये कह रहे हैं कि हमने गिट्टी वाले को दिया, उसने गिट्टी हमें दिया ही नहीं, हमने बालू वाले को दिया, उसने बालू दिया नहीं, हम मजदूर को दिए, उसने काम किया नहीं, ये तो कोई बात होती नहीं है। अगर जो कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत है तो जिम्मेदार वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधूरे इस विद्यालय को शिक्षा विभाग ने हैंडओवर कैसे ले लिया और इसमें बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? आपने हेडमास्टर से बात की, शिक्षा विभाग से बात की? देवेंद्र जी, मेरी बात वहाँ पे जो के अधिकारी बात दोनों से हुई, वहाँ पे पदस्थ से उनका साफ ये कहना है कि पंचायत एजेंसी के द्वारा जो बिल्डिंग पूर्ण नहीं कराया गया, बच्चों का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है और हम लोग बगैर सूचना के बच्चों को उसमें बैठा रहे। कहीं ना कहीं शिक्षक की तो बड़ी लापरवाही है, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए, विजिट करना चाहिए, जाके निरीक्षण करना चाहिए ताकि समस्याएं सामने ना आए। कहीं ना कहीं इसमें जो है पंचायत एजेंसी के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी हम जो सबकी मिली भगत लग रही है। अजय यहाँ पर सबकी मिली भगत लग रही है, क्योंकि इस तरह से बिना हैंडओवर के इसमें बच्चे कैसे पढ़ा सकते हैं? अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी चीजें हैं ना। चलिए, हमारे साथ राजीव सिंह ग्रामीण जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव सिंह जी। जी, आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय बना है, आधा अधूरा है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, बच्चे नहीं बैठते हैं उसमें सब दिन। उस दिन क्या है कि 70 बच्चे आ गए थे, हाँ, जो कि मेरे द्वारा वो बैठाया गया था वहाँ। अच्छा, आप बैठाए थे? हाँ। अगर कुछ हो जाता बच्चों को तो जिम्मेदारी लेते आप? शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं, आप कौन होते हैं बिठाने वाले वहाँ? बात रहा कि पंच की हैसियत से जो है कि उस दिन बोले कि 70 आप पंच हैं, आप पंच हैं, तो आपने कहा कि वहां बैठा देते हैं। तो मास्टर साहब जो वहां पर गुरुजी हैं मान गए? नहीं, वो नहीं थे वहाँ। कौन था? बच्चे आप पढ़ाते हैं? मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ, कौन पढ़ाता है?
वो मैडम थी तो वो नहीं जाने दे रही थी। मैं सोचा कहा कि इनको पढ़ा लीजिए, तब तक वहाँ बैठा दीजिए। अच्छा, तो एक दिन बच्चे आते हैं, सिर्फ एक दिन 70 आ जाते हैं, तो उस दिन आप बैठा दिए, बाकी दिन कम आते हैं क्या? कभी काल सब पूरे आ जाते हैं, जो कि छोटा सा कमरा है वो एडजस्ट नहीं होते हैं। हाँ, तो ऊपर में देखा कि छूटा गया है, उस साइड में बैठाया था, जो जिस साइड नहीं थे वो पापड़ थोड़ा सा था, उधर नहीं बैठाया था मैं बोला आप पढ़ा लीजिए, दूसरा शिफ्ट में इनको वहां ले जाइएगा। तो रोज नहीं जाते हैं, एक आध दिन चले गए। हाँ। हमारे संवाददाता अजय कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, राजीव सिंह जी का कहना यह है कि यहाँ पर रोज नहीं बैठाए जाते, एक आध दिन बच्चे ज्यादा हो गए तो बिठा दिया। जी जी वहाँ से ग्रामीणों को, वहाँ के जो ग्रामीण उनके द्वारा मुझे जानकारी दिया गया कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो जर्जर भवन में जो है अधूरा बन के बैठते हैं। हमने फिजिकली स्पॉट पे गया, हमने अपनी आंखों से देखा, कैमरे में शूट किया और वहाँ के ग्रामीणों से बाइट भी लिया, शिक्षक भी वही मौजूद थे, लेकिन किसी ने ये तो नहीं बताया कि वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा बैठाया गया है। जी, अब राजीव जी हमें आप ये बताइए कि पंच की हैसियत से आपने बच्चों को वहां पे बिठा दिया आधे अधूरे भवन में। हमें ये बताइए कि ये भवन आधा अधूरा कब से है और क्यों है? अब पंच की हैसियत से जरा जवाब दीजिए। तो ये 2 साल से है, ठीक ना? 2 साल से है और आप बच्चों को बिठा सकते हैं, इसे को पूरा नहीं करवा सकते पंच की हैसियत से? मैं कई बार गया, आवेदन भी लगाया। हाँ, लेकिन कहते हैं क्या कि सरपंच जी बोलते नहीं। कहाँ आवेदन लगाते हैं जब कार्यदायी संस्था आपकी ग्राम पंचायत है? आप अपने ग्राम प्रधान से कहिए और सचिव से कहिए पैसे निकाल करके इसको सही कराएं, इसमें खिड़कियां और फाटक लगवाएं, प्लास्टर कराएं। यहाँ पर बोलते हैं पैसा वापस चला गया। मैं बोलता हूँ अभी कैसे पैसा चला जाएगा? तो आप कहते हैं तब बच्चों को बिठाइए। आप अगुआ क्यों बन रहे हैं? अगर बच्चों को कुछ हो जाएगा तो आप जिम्मेदारी लेंगे। जिस दिन उस दिन नहीं, उस दिन क्या झूठ बोल रहे हैं आप? क्या बात रहा जो है वही झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, ये बताइए। हाँ, ये बच्चों के, ये गांव के बच्चों का सवाल है, उनके शिक्षा व्यवस्था की बात है। यहां पर पैसे वापस चले गए और काम पूरा नहीं हुआ। आप ये सवाल नहीं कर सकते अपने ग्राम प्रधान से और ग्राम सचिव से कि क्या कर रहे थे? मैं कई बार कहा, बोलते हैं वापस चला गया। मैं बोलता हूँ वापस गया, इसका क्या प्रमाण है? हाँ, बोलते हैं नहीं ऊपर चला गया, जब आएगा तो देंगे। नहीं, कितना ऊपर चला गया? कितना ऊपर चला गया? आसमान में छू ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। लगता है तो। और बच्चों को और झूठ बोल रहे हैं कि हमने कहा वहां पर बच्चे के। आपके झूठ बोलने से कि एक दिन के लिए वहां बच्चे गए थे। मैडम थी, नए मैडम आई थी, उनसे पूछ लीजिए आप आके। नहीं, हमारे संवाददाता है ना वहां पे, हमारे संवाददाता है, बता रहे हैं कि ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि आधे अधूरे भवन में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपने पूछा? आप तो पंच हैं, आपको तो जानकारी होनी चाहिए। और जो मैडम गई थी, नहीं मैडम जो गई थी पढ़ाने, जो अध्यापिका महोदया, वो बिना हैंडओवर के भवन में कैसे बच्चों को ले गई? आप दोनों पे कार्रवाई हो सकती है, पता है कि नहीं आपको? पता तो है। हाँ, तो बनवा पाएंगे नहीं। अब बच्चों की अगुवाई करने पहले पहुंच जाएंगे कि आप यहां बैठा दीजिए, वहां बैठा दीजिए। मैं देखा न कि ऊपर में जो सिल्ली नहीं है वहां नहीं गिर सकता है। मैं बच्चों को ताकि इस साइड रहिए, मैं तब तक हूँ। मैं कहा एक दिन एडजस्ट कर लेते हैं मैडम, तब तक यहाँ क्लास ले लीजिए आज भर, फिर इन लोगों को उसी में बैठा के फिर इनको पढ़ा लीजिएगा। अब एक ही कमरा है, 5वीं तक बच्चे बैठते हैं, एक जन को पढ़ाएंगे सब सब्जेक्ट। तो 2 साल से समस्या बनी हुई है। आप अपने ग्राम प्रधान और सचिव को ही नहीं मोटिवेट कर पा रहे हैं और बच्चों को उसी में पढ़वाने भेज दे रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? आप गलत है, तो मैं मानता हूँ कि गलत है। हाँ, पर वो सचिव सरपंच कहते हैं जहाँ तक जाते हैं। ठीक। हाँ जी, हमारे साथ गंगा मरावी जी सरपंच जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, गंगा मरावी जी सरपंच हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गंगा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपके ग्राम में
विद्यालय बना हुआ है, 2 साल से अधूरा पड़ा हुआ है और जानकारी मिली है कि कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत थी। क्यों? हाँ, क्यों अधूरा है? गंगा जी उसमें बोल रहे हैं कि पैसा वापस हो गया है। कौन बोल रहा है? वहाँ पता किए हम लोग तो नहीं, कहाँ पता की? खाते में तो आपके आया होगा ना, तो वो आपके खाते से वापस गया होगा, तो पता करने कहाँ गई थी? कहाँ से पता चला कि पैसा वापस हो गया है? कहाँ से पता चला कि पैसा वापस हो गया है? तो हम लोग पूछे। किससे? बलरामपुर से तो बताए। बलरामपुर से? बलरामपुर से पूछा गया कि पैसा कहाँ गया? बलरामपुर में कहाँ से पूछे? भाई यहाँ जनपद से पूछवाए हम लोग। अच्छा, जनपद से पूछवाया। मतलब कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कहीं बैंक पे नहीं गए, अब हवा में जनपद में गए और वहां से पूछवा लिए। आप ये बताइए कि पैसा वापस क्यों चला गया? जब काम हो रहा था, अधूरा पड़ा हुआ काम है, तो काम नहीं करवा पाए होंगे आप लोग समय से, इसलिए चला गया होगा। क्यों नहीं काम हो पाया? गंगा जी बताइए, काम क्यों नहीं हो पाया? पैसे आते हैं, वो जनता के पैसे होते हैं, वापस क्यों चला गया? काम क्यों नहीं हो पाया? गंगा जी बताइए। गंगा जी, सरपंच उसको बनवा रहे थे। जी, सरपंच बनवा रहे थे। आप क्या हैं? सरपंच बनवा रहे थे तो? हाँ। नहीं, आप क्या हैं? आप सरपंच हैं कि और कोई है सरपंच? मैं सरपंच हूँ। तो सरपंच कौन? सरपंच मैं बनवाऊंगा करके, तो मैं बोली ठीक है। कौन कहा कि मैं बनवाऊंगा? अच्छा, उप सरपंच। मतलब उप सरपंच थे। अच्छा, उप सरपंच कह रहे थे कि हम बनवाएंगे, तो आपने उनको दे दिया? क्या दिया? पैसे दिए क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं। टेंडर दिया? टेंडर दिया उनको? नहीं। हाँ, तो क्या दिया? आखिर तो कैसे बनवाएंगे वो? न पैसा दिया, न टेंडर उनके नाम किया, क्या किया? मतलब चेक दे दिया था? पैसा निकाल के दिए थे सर उनको। अच्छा, हाँ, पैसा दिया था ना उनको काम कराने के लिए कि आप कराइए। तो पूछा आपने कि काहे अधूरा ही काम काहे अधूरा काम है, पैसा तो अभी पड़ा हुआ है, हम पूरा आपको दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? क्या हुआ? गंगा जी बताइए। उप सरपंच जी पैसा लेके भाग गए? हाँ, उप सरपंच जी ने पैसे का क्या किया? तो भाई बनवा रहे थे, वही बताएंगे ना। हाँ, तो जिम्मेदार तो आप हैं ना, पैसा आप निकाल के दिए हैं ना, तो आपको जानकारी रखनी चाहिए ना कि क्यों अधूरा रह गया। वो कौन जाएगा? हम जाएंगे पूछने? नहीं, वो तो हम ही लोग पूछेंगे। हाँ, तो क्यों? तो पूछा आपने? क्या बताया उप सरपंच जी ने? क्या बताया उप सरपंच जी ने? बताइए। अच्छा, ठीक है, बाद में बता रही हूँ सर। बाद में कब बताएंगी? 2 साल हो गया। किसी से पूछ रही हैं क्या पीछे से? अगर किसी से पूछ रही हैं तो उन्हीं को मोबाइल पकड़ा दीजिए, उन्हीं से बात कर लें। नहीं सर, किसी को नहीं दे रही हूँ। हाँ, ठीक है, तो आप बताइए ना, आखिर क्यों अधूरा रह गया? क्यों वो पूरा नहीं करा पाए जब उप सरपंच जी जिम्मेदारी लिए थे? अच्छा, एक बात बताइए। चलिए ठीक है, नहीं जवाब दे पा रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चों को वहां पे कौन भेज रहा है अधूरे विद्यालय में अध्यापन के लिए, अध्ययन के लिए? क्यों? कौन बिठाया है? किसके आदेश से गए हैं ये लोग? जी, राजीव सिंह जी गांव के ग्रामीण हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। जी सर। जी, ये सरपंच जी क्या कह रही हैं भाई? मेरे को भी तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही बातचीत होता है। देखिए, इसी तरह से बातचीत होता है, मामला गड़बड़ हो जाता है और वो अधूरा रह जाता है। अच्छा, उप सरपंच जी काम करा रहे थे, सरपंच जी कह रही हैं कि उप सरपंच जी काम करा रहे थे, तो आपने उप सरपंच जी से पूछा कि अरे उप सरपंच जी? मैं पूछा था, बोलते हैं मेरा 2 लाख रुपया फंसा है, वो भी नहीं दे रहे हैं। लीजिए, ये तो कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया था। गंगा जी उप सरपंच जी तो इनसे, राजीव जी से कहे हैं कि हमारा ही 2 लाख रुपया फंस गया, कैसे काम कराएं?
आप निकाल के दे ही नहीं पाई, पैसा कह रही हैं ऊपर चला गया, अब क्या होगा आप बताइए, है कोई उपाय? और एक दिन ग्राम सभा में भी बात हुआ कि कैसे उसमें बैठाया जाए, तब तक बैठाइए आप लोग। अरे ऐसे कैसे बिठा देंगे, घर का है क्या? नहीं वही 70 बच्चे हो जाते हैं, छोटा सा कैसे बैठा देंगे? जब तक आपको शिक्षा विभाग को कार्यदायी संस्था हैंडओवर नहीं करेगी तब तक कैसे बिठा देंगे? और आधे अधूरे भवन का हैंडओवर कौन लेगा, कौन विभाग लेगा? वो अपने पास से थोड़ी इसे पूरा कराएगा। आप बताइए, मामला तो फंसा है ना, और किसी वजह से फंसा है? गंगा जी जवाब ही नहीं दे पा रही हैं। बताइए कैसे होगा? गंगा जी, ये जो आपने पैसे निकाले हैं ना, ये जनता के यूज के लिए नहीं हो पा रही हैं, ये जनता के यूज के लिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये पूरा नहीं बना है और पैसे भी जनता के खर्च हुए हैं। तो आपसे तो रिकवरी होनी चाहिए गंगा जी। जी हाँ जी, आपसे रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि या तो इसे पूरा करके यहाँ पर बच्चे पढ़ें, और नहीं पढ़ रहे हैं तो जो पैसा लगा है ये तो फजूल लगा। तो कैसे होगा बताइए, आप बताइए। पूरा करवाएंगे। कैसे कराएंगे, कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये तो अच्छी बात आपने कही। किसी तरह नहीं, किसी तरह क्या होता है, कोई उपाय तो होगा ना। आप दिमाग में सोच रखी होंगी कि किस तरह से बनवाएंगे, तो किस तरह से बनवाएंगे जरा बता दीजिए, और कब तक? चलिए किसी तरह से बनवाइए, लेकिन कब तक बनवा देंगी ये बताइए, पूरा कब तक बनवा देंगी गंगा जी? राजीव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कब तक बनवा देंगे? बनवाएंगे सर, समय तो नहीं बता। कब तक? क्यों 2 माह टाइम में है अब। 2 माह का समय है। किस बात का 2 माह का समय है राजीव जी, जरा ये भी क्लियर कर दीजिए। 50 से तो लागू हो जाएगा। हाँ, जो कि ना कोई सरपंच रहेगा ना पंच रहेगा। हाँ, तब क्या होगा गंगा जी? 2 महीने का समय है। जी हाँ। तो क्या करेंगी आप? कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। 2 साल में कोशिश आपका नहीं, 2 साल में आपका कोशिश नहीं हो पाया पूरा, 2 महीने में क्या कर लेंगी जरा हमें ये बता दीजिए। आपके गांव के बच्चे हैं मैडम, आपके गांव के बच्चे हैं, आपके गांव का विद्यालय है, ये पूरा हो जाता तो क्या हमें लोग अच्छा कहते? आप सरपंच हैं, आप ही को कहते कि नहीं, इनके सरपंची के काल में ये विद्यालय जो है ये बना और इतना अच्छा है, हमें कोई कहने आता क्या? लेकिन ऐसा नहीं कर पाई हैं आप। नहीं सर, नहीं करना। हाँ, तो 2 महीने में आप कैसे कर लेंगी? हमें तो विश्वास नहीं होता है। सरपंच सचिव से बात हुई है इस संबंध में आपकी? सरपंच सचिव से बात हुई है आपकी? जी गंगा जी, सरपंच सचिव से बात हुई है आपकी? सरपंच सचिव से बात हुई है? सरपंच सचिव नाम का कोई अधिकारी आपके पास आता है कि नहीं, ये बताइए। आते हैं। कौन है? नाम वाम कुछ पता है आपको? सरपंच सचिव, गांव का कोई सचिव होता है, कोई अधिकारी ब्लॉक से आता होगा ना आपके यहाँ? सचिव ना जी, आप और वो एक चेक पे हस्ताक्षर करते होंगे, आप और वो एक चेक पे हस्ताक्षर करते होंगे तो पैसा निकलता होगा विकास कार्यों के लिए। जी हाँ। आता है ना कोई? तो उससे आपने पूछा कि उनका तोहफा हो गया है, अभी दूसरे सचिव हैं। जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी तो है, तो उनसे कलावती है। अच्छा, कलावती जी हैं, तो आपने कलावती शामिल है जी, कलावती जी से आपने पूछा कि अब ये अधूरा है विद्यालय? अभी उनका हुआ है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब ये अधूरा है तो ये कैसे पूरा होगा, ये कहाँ से पैसा आएगा? कुछ पूछा आपने, विचार किया उनसे? नहीं किया गंगा जी, नहीं किया आपने? ठीक है सर। नहीं, ठीक कहाँ है? आप तो बता ही नहीं रही हैं, तो ठीक कैसे होगा? बात कर लीजिए। नहीं, अब 2 ही महीने का समय है, तो बुला करके बात कर लीजिए, आज ही बात कर लीजिए, या आप ही चले जाइए ब्लॉक पे, बात कर लीजिए
कहिए कि ये हमारा 2 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए। देखिए, अगर जो पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो करेंगी ना? जी हाँ, थोड़ा सा तो बचा है, उतना ज्यादा या तो थोड़ी बचा है। अरे पूरा का पूरा बचा है, प्लास्टर तो हुआ नहीं है, खिड़की दरवाजे लगे नहीं है गंगा जी, प्लास्टर हुआ नहीं है, टीवी पे चल रहा है पूरा, प्लास्टर हुआ नहीं है, खिड़की दरवाजे लगे नहीं हैं, तो इसको पूरा कहेंगी आप? पूरा तो नहीं है। राजीव जी। जी सर। जी 2 महीने में पूरा कराएंगी सरपंच जी? और जो पंचायत सचिव हैं उनसे भी बात करेंगी? क्यों गंगा जी, बात करेंगी ना? जी हाँ सर, करूंगी। जी, बात करके 2 महीने में तैयार करा देंगी ना? जी हाँ। 2 साल तो ऐसे ही पड़ गया सर, ठीक ना? अरे तो सहयोग कीजिए, गंगा जी का सहयोग कीजिए, वो कुछ बात नहीं कर पा रही हैं, आप ही आगे बढ़ के बात करिए सचिव जी से। कोई कलावती जी नई सचिव आई हैं, ठीक है? जी हाँ। तो आप सहयोग लेंगी ना राजीव जी का? जी हाँ, लेते हैं उनसे। जी, सहयोग लीजिए और जल्दी से जल्दी इस मामले को हल कराइए। लेकिन जिस तरह से आप जवाब दे रही हैं ना, बात कर रही हैं, वैसे आप बहुत लोग तो फोन कट करके चले जाते हैं, लेकिन आप बात कर रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और वास्तव में आप इस समस्या के प्रति गंभीर हैं, तभी हमसे बात कर रही हैं, नहीं तो फोन कट करके चली जाती, है ना? तो आप बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी तरह से बात बुला करके थोड़ा सा, जो कलावती जी हैं, आप कह रही हैं सचिव जी आती हैं, तो उनसे बात कीजिए और कहिए कि हमें ये विद्यालय बनवाना ही है, अब इसके लिए पैसे का प्रबंध आप कराइए, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी बातचीत करने के लिए। राजीव सिंह जी ध्यान दीजिएगा, आपके गांव की बात है और थोड़ी सी बात करने में संकोच कर रही हैं, लेकिन इरादे इनके सही हैं कि हाँ ये बन जाए। हाँ, अब कोई कारण रहा होगा 2 साल से नहीं बना तो, लेकिन अब जो है 2 महीने के अंदर देखिए कि क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बात बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत लोधी की नागपानी का है, प्राथमिक शाला जो अधूरा है और इसे पूरा कराने का बीड़ा अब उठा लिया है सरपंच महोदया ने। हालांकि 2 महीने का ही वक्त बताया जा रहा है, उसके बाद आचार संहिता लगेगी। उससे पहले ही यह काम कैसे पूरा होगा, किस तरह से पूरा होगा, अब यह देखने वाली बात है कि जो काम 2 साल से अधूरा पड़ा है और उसके लिए कोई भी काम जो है नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, यह 2 महीने में कैसे पूरा होगा, यह देखने वाली बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।